बता दो। मेहनत करी लड़की, उसके ऑर्डर नहीं है, बाकी मुझे तो ये सब ड्रामा लगता है, ठीक है, सच बता रहा हूँ। क्यों? ना कोई मेहनत है ना कुछ है, ठीक है, सिर्फ ओवर एक्टिंग है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि फेम पाने के लिए औरत कुछ भी कर सकती है। और खुद महिला हो गए, खुद महिला को गाली दे रही थी, चुन्नी गिरा रही थी। इसका आदमी अभी भी देख लो, कैमरे को ना वो वीडियो माइक को लगा रहा है, ठीक है। क्यों? ताकि फेम आए, आवाज़ जानी चाहिए भाई, ठीक है, आवाज़ जानी चाहिए। ठीक, वो आदमी कह रहा है ना कि ये मेहनत कर रहे हैं तो उसको परमिशन कहाँ है। तो भाई परमिशन की बात नहीं है, मेहनत करो अगर तरीके से तो करो। 10-50 लोगों को तुम जोड़ के तुम ये सोचो तुम मेहनत कर रहे हो, तुम सिर्फ फेम के लिए हो, ठीक है। मैं नहीं सपोर्ट करता तुझे, सीधी बात बोल रहा हूँ, मैं डरता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो जैसी 36 देखी भाई बहुत बेकार, ठीक, हमें पसंद नहीं आती। पर 4 से ज़्यादा वड़ा पाव नहीं दूंगी। अभी वड़ा पाव की तू बात क्या कर रही है भाई, ठीक है। तूने दुकान ले ली, तू खुद किराए पे रह रही है, ठीक है, हर चीज़ कर रही है, ठीक है। आईफोन तू मेंटेन कर रही है, ठीक है। तू मतलब करना क्या चाह रही है, मुझे ये समझा। तू सिर्फ फेम पाना चाह रही है, पैसा पाना चाह रही है, और जब तुझे कोई फेम नहीं मिलता है ना तो तू कोई टॉपिक उठा लेती है, ठीक है। तेरी ये आदत है, हम तो ये मान गए अब तुझे, ठीक। और देख, मैं तो सीधी बात कहता हूँ, बहन तू जो भी कर रही है अपने घर में कर, अपने घर में कर, अपने बच्चे को देख, सब चीज़ देख। वैसे तो तू अपने बच्चे की मेरा बच्चा बीमार है, मैं उसके लिए करना चाहती थी ये। अब भी तो तुम दोनों कार्ट पे, अपने जो भी शॉप पे, अब भी तो तुम दोनों मेहनत कर रहे हो ना, अपनी मेहनत मतलब जो कर रहे हो काम, ठीक है। तो बच्चे को कौन देख रहा है? बिग बॉस में गई, कौन देखने गया था बच्चे को? तो ये ड्रामे चौंचले बंद कर दो, ठीक है। ये जनता चूतिया नहीं है, जनता को चूतिया बनाना बंद कर दो, बस मेरी यही लास्ट विश है। आप अपने काम से काम रखें और प्लीज़ ये बकचोदी ना करें, ठीक है। कि वो कैसे, इससे भाई कौन रिबन कटवाने जा रहा है मुझे ये समझा दो बस, ठीक है। ये वही लोग होते हैं जिनको नई नई दौलत मिली होती है ना, तो वो हवा में उड़ते हैं, तो ये उनमें से आती है, ठीक है। अब तुझे नई नई दौलत मिल रही है तो तू हवा में है, ठीक। जब कुछ नहीं था ना तेरे पास, मेरे रिश्तेदार ऐसे थे, ये थे, वो थे, भाई हम तेरी पर्सनल लाइफ में नहीं जा रहे, ठीक है। पर तू भी अपने तरीके से रहे, सीधी बात है। हमें पसंद नहीं है भाई ये सब ड्रामा, सच्चाई है। हमारे यहाँ पे भी 36 रेडिया लगते हैं, 3600 रेडिया, समझ गई। मेरे फेस 3 से आए हम लोग, ठीक है। पर ये नहीं है कि भाई तुम यहाँ पे भी यही बकचोदी, मतलब और भी अगर फेम पाना है, मतलब अगर किसी को वो करना होगा, मेहनत करे में नहीं पैसा कमाना है, तो बस तुम्हारी तरह बकचोदी करने लग जाओ जैसे तुम करते हो। और मेरी भाई बुरी लगे तो बुरी लग जाओ, ठीक है। जो मेरा कर पाओ वो कर लो, मैं तो सच्चाई बोलता हूँ, ठीक है। मैं डरता नहीं हूँ, रोस्ट करता हूँ बट मैं डरता नहीं हूँ इन चीज़ों से, ठीक है। जो मुझे पसंद नहीं है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, ठीक। सबसे बड़ी फेक और नकली औरत तो आप है भाई। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई मैं सॉरी नहीं मांगूंगा, सीधी बात है भाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं सॉरी क्यों बोलूँ, ठीक। मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से भी, ठीक है। और दूसरी चीज़ भाई, जो आप हो वो बन के देखो, फेक तो आप हो, ये मानो ये मत मानो। आप दूसरों को फेक कह रहे हो ना, आप खुद फेक हो, ठीक है। हम सपोर्ट नहीं कर रहे किसी को, बट अपनी लिमिट तो क्रॉस मत करो। तहलका को बोल दिया उल्टा, ये कर दिया, भाई वो बंदा कर सकता है जो तू नहीं कर सकती ना। तो अपना एक बड़ा पाव फ्री खिला के दिखा देना, सीधी बात बोल रहे हैं। तो एक बड़ा पाव फ्री खिला के दिखा दे, नहीं 300, 350, 300, 350, 400 के अप्रोक्स, क्योंकि लोगों को सिर्फ लगता है कि वड़ा पाव दिया क्विक बाइट है, बट उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो मेरी कुछ लोगों ने करली बाइट वालों ने शूट किया था। सुबह से उन्होंने रात तक शूट किया है। बताओ ना रूटीन क्या है आपका? सुबह 5 बजे सब्जी मंडी, आज़ाद मंडी जाना होता है, लेके आना होता है। फिर लहसन को हम वो वाली गीली वाली लहसन नहीं, जो हाथ से छिलने वाली होती है, वो लोग यूज़ करते हैं। मिर्चियों के डंठल पूरे तोड़ने होते हैं, चटनी, फिर मसाले, और मतलब एक 4 लोगों की रोटी नहीं, एक बिग फैमिली की हमको करना होता है, तो उसमें एवरेज पूरा होना चाहिए, इतना मसाला, इतनी चीज़ें। फिर छोटा सा बच्चा भी है, फिर बीच में उसको भी संभालना है। तो ये सारा रूटीन हमारा जाके 3:30 बजे कंप्लीट होता है। कई बार हम खाना भी नहीं खाते, मैं सच्ची बता रही हूँ। पिछले 3 महीनों में तो हमारे खाने की रूटीन बिगड़ गई है कि सिर्फ भाग रहे। मैंने आपसे बोला था कि मैं बिजी कितनी हूँ फिलहाल, अभी अब ये पूछो कि मैं सिर्फ भाग रही हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में नुकसान मेरा बहुत हुआ। अब दुकान ले लिए, दुकान का रेंट, अब मेरे दिमाग में ये चलता है कि मैं रेंट निकाल पाऊंगी 70,000 रुपये। पहले नहीं था, पहले ये था ठीक है, जो आज 10 कस्टमर कम भी आएंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट आज अगर कम आएंगे ना तो मुझे टेंशन हो जाएगी कि भाई क्यों नहीं हुआ। पर आपको तो अपने इस चीज़ को भी आप थोड़ा एज अ ब्लेसिंग लेते हो, बिकॉज
बिजी होना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि हर कोई तो काम की दौड़ में एक मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं अपने बाबा महाकाल से बस यही चीज़ें मैंने बोली कि मैं आपकी बेटी मेहनत करना आज भी बंद नहीं करेगी, भागेगी जितना भाग सकती है, बस गिरने मत दे दे। उठने की हिम्मत है मेरे में, आप नीचे गिरूंगी, उठने की हिम्मत मुझ में है। क्योंकि मेरे साथ मेरे मदर इन लॉ के टिफ़िन चलते थे, टिफ़िन सेंटर चलाते थे, तो मैंने उनके टिफ़िन भी सारे बंद करवा दिए थे, सब कुछ। पापा जी की जॉब छुड़वा दी थी, मुझे लगा था कि मैं सब संभाल लूँगी अब। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार, मेरा अगर डाउन हुआ ना तो कहीं ये कैसे होगा, फिर घर कैसे चलेगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं और वो क्लिक होती रहती हैं बार बार। तो ये चीज़ें, इसलिए जितना भी काम मिल रहा है ना, मैं मना नहीं कर रही, मैं सब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सरदार जी के साथ कमेंट्स आते हैं, इसने अपने पति को छोड़ दिया है, इसने धोखा दे दिया अपने पति को, पैसा आते ही देख पति को छोड़ दिया। तो मैं बस दुनिया को वो चीज़ बताना चाहूँगी कि ये फेम सब कुछ छोड़ दूँगी, आखिरी सांस में मैं बस उसके साथ रहना चाहूँगी। मेरा कहती हूँ ना, एक सेफ मैं उसके साथ फील करती हूँ। और पहली बार मैं अगर किसी को जैसे एक यारों में दोस्ती में बात करते हैं ना, कैसा है तू, पहली बार उनके लिए वो वर्ड निकला था। तो कभी नहीं होगा। बहुत बढ़िया जी। सरदार जी के साथ कमेंट्स आते हैं, इसने अपने पति को छोड़ दिया है, इसने धोखा दे दिया अपने पति को, पैसा आते ही देख पति को छोड़ दिया। तो मैं बस दुनिया को वो चीज़ बताना चाहूँगी कि ये फेम सब कुछ छोड़ दूँगी, आखिरी सांस में मैं बस उसके साथ रहना चाहूँगी। मैडम, नफ़रत की बात नहीं होती, बात होती है इंसानियत की। और जिसे फेम चाहिए होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है जैसे आप। और जिसे मेहनत करके कमाना होता है ना, उसे कोई मतलब नहीं होता फेम से, ठीक है। वही वाली बात है कि दौलत भी हो, शोहरत भी हो, नाम भी हो मैम। और दूसरी बात, आप कहते हो ना बाबा की कृपा तो है, बट आप जो करते हो ना, उसे लोग बहुत सही नहीं माप पा रहे, क्योंकि हम जैसे लोगों को ना ये फेक ही लगता है। और आप हो फेक, मानो या मत मानो। और यूँ की रेहड़ी तो हमारे यहाँ पे भी लगती हैं, वो भी कुछ भी नहीं, 32 नहीं, बहुत करीबन 800 से 900 रेहड़ियाँ लगती हैं हमारे यहाँ। और रेहड़ी वाले ना 70,000 की दुकान नहीं लिया करते। तो आपने ये तो गलत ही कहा कि दौलत नहीं है, दौलत तो है। दूसरी चीज़, आपने अपने माँ बाप को इसलिए नहीं हटाया कि उनको आराम मिले, आपने इसलिए हटाया कि आपके साथ काम करें, आपकी शॉप पे काम करें, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी दुकानों पे जो भीड़ रहती है ना, वो सिर्फ खा रहती है ना, आपका कोई टेस्ट है ना कुछ भी, क्योंकि हमने रिव्यूज़ देखे हैं, ठीक है। ये तो बस आप उठ गए हो, इस वजह से उठे हो कि आपने करा है वो। अगर मैं कल को यहाँ पे कोई रेडी वाला हमारे एरिया में कल को कोई रेडी वाला ऐसे ड्रामे करेगा ना, वो भी उठ जाएगा, ठीक है। तो आपने तो उठने के लिए ये किया है। एक गलत चीज़ हो गई है मेरे साथ। जब मैं शॉप पे काम कर रही थी तो 6:30 बजे जब मैं फ्री हुई हूँ, थोड़ा सा बैठी थी चाय पीने के लिए, और जैसे मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला तो सस्पेंड योर अकाउंट लिखा हुआ आया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने यश को बोला कि यश देखो क्या हो गया है। यार एक ना एक चीज़ छोटी सी समझ में नहीं आती। कुछ लोग नफरत करते हैं, सारी चीज़ें सब अपनी अपनी जगह। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगी कि आज तक मैंने कभी किसी से, आप लोगों ने सुना कि इसने किसी को गलत करा, इसने किसी के साथ गलत वो कर ना, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं यार, अपना अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, अपनी इनकम। आज मोबाइल कौन नहीं चलाता, कौन दुनिया में नहीं चलाता, आप लोग सब इनकम कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। मैं उससे क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि मेहनत करने वाले ना इंस्टाग्राम हैंडल्स यूज़ नहीं किया करते, फेम नहीं पाया करते, 50,000 से 10 लाख की बात नहीं किया करते रिबन काटने की। रेडी वाले वो होते हैं। तो रेडी वालों को गलत मत बोलो। रेडी वालों, सब रेडी वालों के लिए ना आप गलत प्रदर्शन कर रहे हो। रेडी वाले कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने देखा हो कि हाँ भाई फेम पा रहा है। सब अपनी मेहनत करते हैं, कोई इंस्टाग्राम नहीं चला रहा, ठीक है। और बच्चा इतना ही आपको वो है तो अपने बच्चे को ध्यान दो ना, दूसरों को ज्ञान क्या दे रहे हो कि मेरा बच्चा बीमार है। ये अगर यही चीज़ हमारे यहाँ पे रेडी वाले करने लगे ना, तो सब कोई फेमस हो जाएगा। तो हर कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाता,
तो ये बात आप ज्ञान मत दो, ठीक है। लोग चूतिया हैं, हम नहीं। जो लोग देख रहे हैं ना आपको, जो आपको पसंद कर रहे हैं, वो चूतिया हैं। आप ये चाहते हो कि सिर्फ आपकी बात हो, आप फेम में रहो, आप लोगों की नज़रों में रहो, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, समझ गए? जैसे आपने किया, ठीक है। तो अगर कोई बोल नहीं रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप करे जाओ। हम पागल नहीं हैं, हम देख देख के ना आपको इरिटेट हो चुके हैं सच में। यूट्यूब और इंस्टा पे आप बेफालतू की बकचोदी मतलब भरी पड़ी है। रोस्ट करने की बात अलग रही, पर आपकी बुद्धि में डालने के लिए कुछ कहना चाहूँगा मैं। कल को मेरी भी वाइफ है, औरों की भी वाइफ है, अगर हम ये अपनी वाइफ से यही कहेंगे ना कि हाँ भाई तू फेम पाने के लिए कुछ भी कर, अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है ना तो बहुत बढ़िया बात है। बट जो आपका हस्बैंड कर रहा है ना आपको सपोर्ट, वो बहुत ही गलत चीज़ में कर रहा है, ठीक है। बिग बॉस में भी जाके आपका कैरेक्टर देख लिया हमने, ठीक है। इधर की बात उधर करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया, ठीक। और दूसरी चीज़, आप किसी को कैरेक्टर जस्टिफिकेशन कैसे दे सकते थे? आपने जब भी दिया ना तो हम भी अपनी बात और अपनी ही बातों को ना आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, अपने सारे बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो आप, ठीक है। तो यार मतलब क्या इरिटेशन होने लग गई है। अब इरिटेशन ही होती है भाई, मेरे बस की नहीं है, मतलब मेरे क्या बहुत लोगों के बस की नहीं है, ठीक है। हम तुम पे रोस्ट नहीं बनाना चाहते, पर तुम्हारी कोई ना कोई पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जिस पे रोस्ट अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं 4 वड़ा पाव ही दूंगी, ठीक, मैं शॉप नहीं लूँगी, ले ली। आप तो अरविंद केजरीवाल को फेल कर रहे हो। और रेडी लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 36 रेडी लग रही है हमारे यहाँ, ठीक है। वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वो बकचोदी नहीं कर रहे आपकी तरह, ठीक है। तो इरिटेशन ना होने लग गई है आपसे। आपका इंस्टाग्राम चला गया तो आप ऐसे रो रहे हो मेरा सब कुछ चला गया, क्यों? आपका कमाई का जरिया था। अच्छा ठीक है, दूसरी चीज़, जो पैसे वाले होते हैं ना वो आईफोन यूज़ नहीं करते। मैंने किसी भी रेडी वाले पे आईफोन नहीं देखा है, ठीक है, वो भी लेटेस्ट वाला। तो आपका हस्बैंड जो एक वीडियो में दिखाई दिया था, तीन फ़ोन कैरी कर रहा था। मतलब कुछ भी, मतलब यार हद होती है। कोई बंदा अगर आपको कुछ कह नहीं रहा है, सिर्फ आप उसे चूतिया समझ रहे हो, सबको चूतिया समझ रहे हो, ये बात तो है। भीड़ लगा के लोगों को बैठा के हाँ भैया भी खिलाऊंगी, ठीक है, ये नहीं होता कोई तरीका होता है कि क्या बोलते हैं। और ये बात तो सच है कि आप अरविंद केजरीवाल को भी फेल कर रही हो। उसने कहा था कि मैं कभी भी सिक्योरिटी नहीं लूँगा, ऐसे ही आप हो। मैं बिग बॉस में नहीं जाऊँगी, चली गई। मैं शॉप नहीं लूँगी, ले ली, ठीक। मैं फेम नहीं पाना चाहती, फेम पा लिया, ठीक है। पर सिर्फ एक कोलैटरल सिचुएशन में सच्चाई यही है, ठीक है। आप बस फालतू हो और रहोगे ना। आपके वड़ा पाव में टेस्ट है। और हाँ, वड़ा पाव ना बहुत है, ठीक है। मुंबई का वड़ा पाव है, बहुत जगह का वड़ा पाव है, ठीक है। तो कोई वड़ा पाव की आप फ्रेंचाइजी दोगी और लेगा ना, तो उससे बड़ा चूतिया मैं नहीं समझूंगा किसी को। मैं तो बॉयकॉट करता हूँ वड़ा पाव गर्ल को, सीधी बात है। आई बॉयकॉट वड़ा पाव गर्ल। और पहली बात, अपनी इंग्लिश नहीं तोड़ा करते जब आपको नहीं आती, सीधी बात। और कोई आपको गाली दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये समझ लेना आप अच्छा ही नहीं कर रहे हो। ये हमेशा ये नहीं होता कि हाँ भाई कोई तू गाली खा रहा है तो बहुत ऊपर जा रहा है। गाली खा रहे हो क्योंकि आप लोगों को लोग समझने भी लगे हैं कुछ, ठीक है। सीधी बात है, आपसे बड़ा बकचोद तो कोई है ही नहीं। और अच्छा, अगर आपको फेम नहीं चाहिए या फिर आपको कोई भी हवाबाजी नहीं चाहिए, तो एक बात बताओ, आप जब एयरपोर्ट आई थी बिग बॉस से निकल के, तो आप 3 गाड़ी 4 गाड़ियों की वीडियोस डाल रही थी, वो हवाबाजी नहीं है क्या? यार हद है। और कहते हो ना कि क्या बोलते हैं बिग बॉस में आप, मतलब अगर मेरी वीडियो कभी गलती से वायरल हो गई और तुम्हारी नज़रों में ये वीडियो आई और तुम ये कहो कि ये बंदा मेरे नाम से फेम पाना चाह रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे को फेम चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरी ऑलरेडी फेम है। जो मुझे जानते हैं ना, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे रिलेशन वाले हैं, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं उसी में अपना फेम समझता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, ठीक। और पैसे की बात तो होड़ नहीं हो पाएगी, वो बात भूल जाओ। तो ये बात आप मत करो, ठीक है। मैंने अपने बलबूते बनाया मेहनत पर, किसी को ये नहीं दिखाया कि मैंने ये मेहनत की है, ठीक है। ना हमारे पापा ने दिखाया था, ना मैंने दिखाया, ना ही मैं ये चाहूँगा कि मेरा बच्चा दिखाए, ठीक है।
हम टुच्चे मुच्चे लोगों का काम होता है कि किसी के नाम पे हाइप लेना। मैं नहीं लेना चाहता, मैं नहीं लेना चाहता, सच बोल रहा हूँ। बस मुझे किसी चीज़ की इरिटेशन है तो मैं कमेंट्स करके या फिर किसी को पोक करके नहीं करूँगा। मैं फेस टू फेस भी बोल सकता हूँ। मेरी जो इंटेंशन है मैं तो सीधे सीधे ऐसे बोल सकता हूँ। मैं इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है। गलती से कभी ये वीडियो वायरल हो गई तो भाई माँ कसम तुम देखना और तुम अपने अंदर झांकना। पहले 10-12 साल के लिए छुट्टी लेना और जब समझना कि मैं क्या हूँ, क्योंकि आपको इतने साल लगेंगे। क्योंकि आपकी तो इंग्लिश तो है ही बेकार, आपकी दिमाग के अंदर ना कुछ भरा हुआ है जो निकालना बहुत ज़रूरी है और वो गलत है, ठीक है। अपने बच्चों को आप क्या कह रही थी कि मैं अपने बच्चे को गरीब नहीं रखना चाहती, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। तो सब माँ बाप ना इसीलिए मेहनत करते हैं कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। आप कोई अनोखी चीज़ नहीं कर रही हो, हमारे माँ बाप ने किया, हम भी कर रहे हैं। और सुनो, और जितने भी है ना, कोई मैं आपको एक बंदा दिखाता हूँ, रुको। तो ये बंदा ना अपने ही बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाता है पता है आपको? सेंट मैरीज प्राइवेट स्कूल, और हमारे सराउंडिंग का ना सबसे अच्छा स्कूल, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और ये पता है क्या काम करता है? ये रोटी बनाता है, मतलब वो होता है ना खाना खिलाता है लोगों को, ठीक है। ढाबा टाइप, छोटा ढाबा होता है ना, ठीक है। अगर इसे फेम पानी होती ना बहुत साल पहले पा लेता तो ये बकचोदी दिया मत करो, सीधी बात बता रहा हूँ। तो आप जो अभी लोग, और भी ऐसे लोग हैं बहुत सारे लोग, पर जिन्हें फेम पानी होती है, फेक फेम, सच्चाई यही है, ठीक है। वरना आपको ना हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है, जिनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना। मोची का लड़का है हमारे यहाँ, ठीक है, वो रियान इंटरनेशनल में पढ़ाता है अपने बच्चों को। तो ये बकचोदी मत दिया करो कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में, और पता है क्या, वो मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए, सब कोई करता है। तो ये ज्ञान देना ही बंद कर दो। और आई बॉयकॉट वड़ा पाव गर्ल।